नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का साधना न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नेहा। मध्य प्रदेश का राजकाज 2 दिनों तक पर्यटन नगरी खजुराहो से चला, जिसकी शुरुआत सोमवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विभागीय समीक्षा बैठक के साथ की। मंगलवार को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने खजुराहो में सरदार वल्लभ भाई पटेल और महाराजा छत्रसाल की प्रतिमा का अनावरण किया और खजुराहो में ही कैबिनेट की बैठक ली, जिसमें बुंदेलखंड को विशेष पैकेज देने के ऐलान के साथ प्रदेश के लिए करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी। इसके बाद सीएम ने राजनगर में लाडली बहना सम्मेलन में शिरकत कर लाडली बहनों के खाते में 31वीं किस्त के रूप में 1500 रुपए की राशि ट्रांसफर की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने कैबिनेट के साथ 2 दिनों तक खजुराहो में रहे। सोमवार को सीएम ने खजुराहो में कई विभागों की समीक्षा बैठक की और मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और महाराजा छत्रसाल जी की नवनिर्मित प्रतिमाओं का अनावरण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ल के साथ प्रदेश सरकार के मंत्रीगण और अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर आज खजुराहो में कन्वेंशन सेंटर के बाहर हमने प्रतिमा का अनावरण भी किया है। इस अवसर पर महाराजा छत्रसाल की प्रतिमा का अनावरण भी हुआ है। ये बुंदेलखंड की अद्भुत शौर्य पराक्रम की धरती है। इस अवसर पर सारे मंत्रियों के साथ हमने कैबिनेट में भी भाग ले रहे हैं और विकास के लिए नई एक इबारत लिखी जाएगी। बुंदेलखंड सदैव अपनी एक अलग प्रकार की पहचान वाला क्षेत्र है। मेरी अपनी ओर से बधाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में खजुराहो में मंत्रिपरिषद की बैठक वंदे मातरम के गायन से शुरू हुई। मंगलवार को खजुराहो के महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में बुंदेलखंड के औद्योगिक विकास और रोजगार संपन्न बनाने, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, सड़कों के निर्माण सहित नौरादेही अभयारण्य में चीता के रहवास से ले विकास कार्यों को स्वीकृत करने सहित अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने बुंदेलखंड के विकास पर केंद्रित विकास के महत्वपूर्ण लिए जाने पर करताल ध्वनि से स्वागत किया। बैठक में छतरपुर और दमोह के मेडिकल कॉलेजों में पदों की स्वीकृति सहित शासकीय चिकित्सालयों के उन्नयन और नवीन पदों के सृजन को भी स्वीकृति दी गई। मंत्रिपरिषद ने बुंदेलखंड क्षेत्र के औद्योगिक विकास को गति देने के उद्देश्य से सागर के औद्योगिक क्षेत्र मसवाटी ग्रांट के लिए एक विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दी गई। बुंदेलखंड की धरती पर खजुराहो में कैबिनेट के साथ कई कार्यक्रम जोड़े गए। कैबिनेट के अलावा कई सारे काम हमने जोड़े हैं, जिसमें जंगल सफारी, हमारी पन्ना टाइगर रिजर्व पार्क की बहुत अनूठी धरोहर है। पन्ना का नेशनल पार्क भी न केवल टाइगर के अभयारण्य की दृष्टि से बल्कि हाथियों के लिए भी ये आदर्श स्थान है और हाथियों के परिवार भी बढ़ रहे हैं। यहाँ कल पन्ना नेशनल पार्क में 10 नई कैंटर बस जो आरामदायक 19 पर्यटकों को लेकर के अंदर जा सकती है, जिससे पर्यटन बढ़ेगा, पर्यटन से जुड़े हुए लोगों को रोजगार मिलेगा, कई सौगातें मिलेगी। ये अन्य सफारी वाहन की तुलना में लंबी और ऊंची है, बेहतर दृश्य दिखाई देगा और आरामदायक भी रहने वाली है। अधिक सीट उपलब्ध होने से एक साथ बड़े ग्रुप में उसमें जा सकते हैं। एक और बड़ी सौगात, जिस कन्वेंशन सेंटर में हमने ये पूरी बैठक का आयोजन किया है, G20 के बाद इस कन्वेंशन का प्रदेश में देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर उपयोग हो सके, इसलिए कैबिनेट भी की और समीक्षा बैठक करते हुए पूरे प्रदेश का और देश का ध्यान आकर्षित किया है। इससे जोड़कर एक 5 स्टार होटल बना करके भविष्य में ये इसी प्रकार के आयोजनों के लिए और अच्छे से उपयोग में आए, तो पीपीपी मॉडल पर इसके लिए भी हमने प्लान बनाया। इसी की तर्ज पर ये कन्वेंशन सेंटर इस प्रकार से राज्य में और भी बड़े स्थान पर इनकी सौगात देने की दृष्टि से विचार किया गया है। जैसा कि माननीय मंत्री और माननीय विष्णु शर्मा जी ने कहा है कि हमारे
बुंदेलखंड के अंदर रोजगार को लेकर के जब हमने सागर इन्वेस्टमेंट समिट की थी, उसके बाद से खाद के कारखाने सहित कारखाने कई लगे हैं, लेकिन और एक नया पार्क डेवलप करते हुए जिस प्रकार से बड़ी सौगात बुंदेलखंड को मिली सागर में, ये वाकई अद्भुत है। और न केवल एक सागर की इंडस्ट्रियल पार्क की, बल्कि सभी प्रकार के टूरिज्म की गतिविधि बढ़ाने के लिए भी शासन की सारी योजनाओं का आधार पर भी हम हर इन्वेस्टर समिट में इसको प्रमोट कर रहे हैं। जब इनकी बात करते हैं तो इसी के साथ साथ आर्याव्रत का ये जो कल नया हमने सेंटर बनाया, जिसके माध्यम से ट्राइबल की हमारी सभी विधाओं के सभी प्रकार के कार्यक्रम करने के लिए ये इंटरनेशनल केंद्र बने, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के लिए जो बताया है कि दमोह के लिए, छतरपुर के लिए इनके पद मंजूर कर दिए क्योंकि बिल्डिंग इनकी बन गई है, और इसी के साथ साथ हमारे पन्ना और कटनी के मेडिकल कॉलेज भी अगले साल प्रारंभ होंगे। अर्थात दमोह, पन्ना, साथ साथ हमारा कटनी, छतरपुर, ये 4 मेडिकल कॉलेज की सौगात हमारी अगले ही सत्र 6 महीने बाद यहीं इसी बुंदेलखंड की धरती पे देंगे। ये बुंदेलखंड कई कारण से जीआई टैग मिला है, जिसके आधार पर स्टोन की इंडस्ट्री की बड़ी संभावना, जो पत्थर की अलग अलग तराशी हुई प्रतिमाओं से लेकर के फर्नीचर क्लस्टर तक हर क्षेत्र में हम प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से एक और बड़ी परियोजना यहां मंजूर की है, जिसके आधार पर यहां के किसानों को खेती की पानी मिलेगा, पीने की पानी की सप्लाई रहेगी और इंडस्ट्री को भी पानी मिलेगा। बताने के लिए तो बहुत कुछ है। एक राष्ट्रीय परियोजना के समानांतर 2 एनएच को जोड़ने वाला एक 4 लेन का नया प्रोजेक्ट भी हमने आज मंजूर किया है। लगातार इतनी सौगातों के बलबूते पर सच में आज हमारी ये कैबिनेट अमर हो गई है। मैं उम्मीद करूंगा विकास के इस कारवां में लगातार हमारी सरकार के माध्यम से, यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से ये जो सौगातें मिल रही है, लेकिन उससे एक बड़ी और उपलब्धि भी यही बैठक चलते चलते भी हासिल हुई है। जब हम यहां समीक्षा बैठक कर रहे थे तो मैं गर्व से कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश नक्सलवादी आंदोलन के पंजे से बाहर आया है। यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, राष्ट्रीय उपलब्धि है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, यशस्वी गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी के नेतृत्व में उनके कुशल मार्गदर्शन और सहयोग के बलबूते पर मध्य प्रदेश लाल सलाम को आखिरी सलाम कर चुका है। ये हमारी कानून के आधार पर व्यवस्था चलाने का बड़ा उल्लेखनीय उदाहरण है। और ये उल्लेख करना पड़ेगा कि कांग्रेस के शासनकाल में इन्हीं नक्सलाइटों ने कांग्रेस के सरकार के माननीय मंत्री श्रीमान कावरे जी को घर से निकाल करके उनके गांव में चौड़े चौगान उनकी हत्या की थी। ये कांग्रेस का शासनकाल है और हमारे शासनकाल में हमने नक्सल मुक्त मध्य प्रदेश बनाने का संकल्प लिया और उसको करके दिखाया है। बहुत सारी सौगात बताने के लिए है, लेकिन आज तो मैं समारोह करना चाहूंगा। यहाँ के बाद लाडली बहनों की योजनाओं का एक बड़ा कार्यक्रम हमारा हर बार की तरह इस साल इस महीने का भी होने वाला है और उसके माध्यम से भी बहुत सारी सौगातें जिनका भूमि पूजन लोकार्पण हम करने वाले हैं। इसमें सांदीपनी विद्यालय से लगा करके और भी बहुत सारी सौगात है। अर्थात बुंदेलखंड की धरती पर ये वीरों की और महावीरों की धरती है। यहाँ पर विकास भी है और विकास के साथ भविष्य की संभावना भी है। माइनिंग का सेक्टर भी है, इंडस्ट्रियल टूरिज्म के साथ इंडस्ट्रियल पार्क भी बनाते हुए सभी प्रकार से रोजगार दिलाने के लिए कांग्रेस के शासनकाल में जो बड़े पैमाने पर पलायन होता था, उस पलायन को खत्म करके यहीं पर रोजगार के अवसर उत्पन्न करते हुए देश भर के बाकी लोगों को भी रोजगार देने की धरती हमारा मध्य प्रदेश बन रहा है, बुंदेलखंड बन रहा है। मेरी अपनी ओर से बधाई। माननीय मुख्यमंत्री जी का बुंदेलखंड की ओर से, खजुराहो लोकसभा की ओर से पूरी कैबिनेट का बहुत हृदय से स्वागत, वंदन और अभिनंदन तो है ही, लेकिन इस कैबिनेट ने बुंदेलखंड को जो ऐतिहासिक जो क्षण है और कई उपलब्धियां और सौगातें जो दी है, आज उसके लिए भी मैं उनका बहुत हृदय से स्वागत करता हूं, बहुत अभिनंदन करता हूं कि इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर सागर के पास एक ऐतिहासिक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप होगा, जो बुंदेलखंड के विकास के लिए एक नया माइलस्टोन माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उन्होंने जो दिया है। टूरिज्म के क्षेत्र में
खजुराहो से लेकर और भी कई सौगातें जो दी है वो सारी हमारे सामने अभी आएंगी। उद्योग जगत में जेके सीमेंट से लेकर इस क्षेत्र में भी कई प्रकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रयास किए हैं उसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। जीआई टैग चाहे पन्ना डायमंड क्यों लेकर के हो या खजुराहो का जो स्टोन है, खजुराहो स्टोन क्राफ्ट को जो जीआई टैग मिला है उसके लिए जो बेहतर प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए हैं। छतरपुर के अंदर हमारा जो फर्नीचर है उसको जीआई टैग मिला है। तो इन सारे मुद्दों पर इस कैबिनेट में भी कई महत्वपूर्ण निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी कैबिनेट के साथ उनके नेतृत्व में हुआ। और आज एक बात के लिए मैं विशेष आभार माननीय मुख्यमंत्री जी का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में करता हूं कि बुंदेलखंड केसरी जिन्होंने मुगलों के छक्के छुड़ाने का काम इस देश के अंदर किया, ऐसे महाराजा छत्रसाल की मूर्ति का अनावरण और 150 वर्ष सरदार पटेल लोह पुरुष भारत के उनके 150 जन्म जयंती के वर्ष जो हो रहे हैं उसकी शुरुआत देश के अंदर हुई है। आज उनकी मूर्ति का लोकार्पण भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज यहां पर किया है। खजुराहो में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि इतिहास में पहली बार इस बुंदेलखंड के खजुराहो में लगातार मुख्यमंत्री जी स्वयं 3 दिन रुककर समीक्षा बैठक और कैबिनेट भी की और बुंदेलखंड को कई सौगात दी। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, समस्त हमारे साथी भाई मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों का मैं बहुत बहुत स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूं। और साथ में मैं मुख्यमंत्री जी का इसलिए धन्यवाद दूंगा कि आज कैबिनेट में बुंदेलखंड के लिए कई सौगातें हम सबको मिली हैं। निश्चित रूप से चाहे सागर दमोह मार्ग लंबाई 76.86 किलोमीटर की लगभग 2069 करोड़ की सौगात हम सबको दी है। ये बहुत बड़ी सौगात हम सबके बीच में है। एक मसवाती ग्रंथ जिला सागर हेतु प्रस्तावक विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज भी आपके माध्यम से मिला है, जिसमें 24,240 करोड़ का रोजगार, लगभग 30,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। जैसी हमारी चाहे सागर से दमोह की, चाहे 2 लेन से 4 लेन की सौगात हो, चाहे हमारे छतरपुर से हमारा जो मेडिकल कॉलेज है जो अगली साल वो पूर्ण हो रहा है, उसमें पूरे जितने पद हैं उनमें भरने की स्वीकृति की बात हो। ऐसे अनेक कार्य, चाहे हमारे वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व नौरा देवी अभ्यारण्य का, जो सागर को चीता को तीसरे रहवास के रूप में विकसित करने हेतु संसाधन स्वीकृति प्रदान की गई है। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करूंगा। प्रदेश में 2022 में कूनो राष्ट्रीय उद्यान के ऊपर में पहला और अप्रैल 2025 में गांधी सागर अभ्यारण्य मंदसौर में दूसरा चीता रहवास प्रारंभ किया गया है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में कुल 21 चीते हैं कूनो राष्ट्रीय उद्यान के ऊपर में 28 और गांधी सागर अभ्यारण्य मंदसौर में 2 चीतों का रहवास है। दूसरा बाना से 8 चीते कूनो में जनवरी 2026 में पहुंचना संभव है। निश्चित रूप से नौरा देवी को भी आपने बुंदेलखंड का हमारा दमोह जिला है जिसको आपने लिया, इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव छतरपुर जिले के राजनगर विधानसभा क्षेत्र के सती की मड़िया के पास आयोजित महिला सम्मेलन में शामिल हुई। यहां लाडली बहनों के खाते में लाडली बहना योजना की 31वीं किस्त के रूप में 1500 रुपए कुल 1,857 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की। इस मौके पर राज्य की 1 करोड़ 26 लाख से अधिक बहनों के खाते में 1500 रुपए की राशि डाली गई। साथ ही सीएम ने हितग्राहियों को हित लाभ वितरण करते हुए विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं ने सीएम का भव्य स्वागत किया। स्वागत के लिए सजाया गया मंच पर नाच गाकर अपनी खुशी का इजहार किया। बोले मतंगेश्वर महादेव की, सभी लाडली बहनाओं की। मंच पर विराजमान हमारे वरिष्ठ नेता, वर्तमान में पंचायत एवं ग्रामीण मंत्री और पूर्व भारत सरकार के मंत्री मान्यवर प्रहलाद सिंह लोधी साहब, प्रहलाद सिंह पटेल साहब, में नाम माफ करना। इस अवसर पर मंच पर ही मौजूद हमारे पूर्व अध्यक्ष
और आपके लोकप्रिय सांसद श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, आपका स्वागत अभिनंदन। हमारे मंत्री यहां के श्रीमान दिलीप सिंह अहिरवार जी, इस कार्यक्रम में माननीय विधायक अरविंद पटेरिया जी, माननीय विधायक राजेश शुक्ला जी, माननीय विधायक ललिता यादव जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी माननीय विधायक कामाख्या सिंह जी, इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष जी, हमारे पूरे मंच के लिए समय बहुत कम है। मुझे यहां से निकल करके छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा से सूर्यास्त के पहले पहले भोपाल के लिए उड़ना है, लेकिन सच में आपका ये कार्यक्रम और आपके कार्यक्रम में बहनों की इतनी बड़ी संख्या, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपका आशीर्वाद चाहता हूं। लगातार 3 दिन से बुंदेलखंड की धरती पर खजुराहो के इस वातावरण में ऐसा लग रहा है अब यहां से जाने की जरूरत ही नहीं है, यही घर बनाकर यही आनंद के साथ रहें। कितना अच्छा क्षेत्र है आपका, परमात्मा की कृपा है बुंदेलखंड की धरती पर। ये हीरो की धरती, ये महावीरों की धरती, गजब है यहां के लोग और गजब है वातावरण यहां का। आज मंगलवार है, बजरंगबली का दिन है, उनकी विशेष कृपा भी है और कितने प्रकार के महावीर यहां बैठे हैं। अनगन टोरिया, हनुमान टोरिया, मोटे के महावीर और फिरंगी पछाड़ मंदिर, सारे के सारे देवता ऐसा लगता है इसी खजुराहो के क्षेत्र में आ गए। और हमारे लिए ये महाराजा छत्रसाल की धरती, जिन्होंने मुगलों के खिलाफ अपनी सशक्त लड़ाई लड़ते हुए पूरे बुंदेलखंड की नहीं देश की धाक और साख कायम की, जोरदार अभिनंदन महाराजा छत्रसाल के लिए भी करें। छत्ता तोरे राज में धक धक धरती होय, जित जित घोड़ा मुख धरे तित तित फतेह होय। जिधर जिधर घोड़ा मुंह करता था, महाराज छत्रसाल की तलवार से विजय पे विजय, विजय पे विजय, महाविजय होती थी। और उस काल में, जिस काल में मुगलों के खिलाफ खड़ा होने में भी लोगों के पसीने छूट जाते थे, जान हलक में आ जाती थी, लेकिन हमें अपने महाराज छत्रसाल पे भी गर्व है। आज ये जहां कार्यक्रम में कैबिनेट जब हम करने जा रहे थे, उसी स्थान पर 2 महापुरुष की प्रतिमा का अनावरण हुआ। एक हमारे महाराजा छत्रसाल, दूसरे सरदार वल्लभ भाई पटेल। जोरदार अभिनंदन सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए भी करें। हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में से पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ का आज वो मंदिर आसमान से बात करते हुए आनंद के साथ दिखाई दे रहा है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का बड़ा योगदान है। लेकिन अगर मैं माननीय पटेल को याद करता हूं तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कैसे भूल सकता हूं। जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का भी करें। क्या अद्भुत व्यक्तित्व है, आज सरकार चलाते हैं, कैसे काम करते हैं, गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में बेहतर हो जाए, सुख की वर्षा हो जाए। उनके आशीर्वाद से हमारी ये लाडली बहना योजना की आज 31वीं किस्त जा रही है। जोरदार अभिनंदन बहनों के लिए भी करें। बहनें भी कितनी है मध्य प्रदेश में, 1,26,00,000। अंदाज तो लगाओ कितनी बड़ी संख्या है। 1,36,00,000 और 35,000, इतनी बड़ी संख्या में। और अकेले छतरपुर जिले में 3,24,433 लाडली बहना है। हम सब भाग्यशाली हैं, इतनी बड़ी संख्या में बहनों का आशीर्वाद मिल रहा है। जय जय श्री राम। ये कांग्रेसी कहते थे कि ये सरकार केवल बनाने के लिए लाडली बहना है, ये पैसे नहीं दे सकते।
सुन लो कांग्रेसी, तुमने गए साल भी बोला था, उसके एक साल पहले चुनाव के टाइम पे तुमने कहा था कि ये देने वाले नहीं है। अरे ये हमारी सरकार है, हर महीने बहनों को खाते में पैसे आ रहे हैं। अभी यह सिंगल क्लिक से 1,857 करोड़ रुपए एक झटके में बहनों के खाते में गए। जोरदार अभिनंदन करो। 1,857 करोड़ किसको कहते हैं? लेकिन कोई बात नहीं, अभी तक हमारे इस योजना के माध्यम से लगभग 46,500 करोड़ की राशि बहनों के खाते में दी है। ये कांग्रेसी कहते हैं लाडली बहनों की राशि मत डालना, पैसे मत दो, ये बहनें दारू पी जाती है। याद रखना बहनों, जिस दरवाजे कांग्रेसी आए आप उसको कहना वापस लौट जाओ, तुम्हारा इस घर में कोई आवश्यकता नहीं है। इतने बेशरम, कैसी जुबान इनकी। ये दारू पीने की संस्कृति कांग्रेसियों तुम्हारी होगी, हमारी बहनें तो गंगा जल के रूप में पवित्र है। मैं प्रणाम करना चाहता हूं हमारी सभी बहनों को। बहनों के हाथ में पैसे जाए, बहनें एक एक पैसे का सदुपयोग करके अपने परिवार के लिए बच्चे की दवाई, बच्चे की पढ़ाई लिखाई, किताब कॉपी, पूरे परिवार के लिए वो पैसा बचाती है। और कितना अच्छा लगता है बहनों के लिए। हमारी तो साल में एक बार रक्षाबंधन होता था, अब हर महीने रक्षाबंधन मनता है। हमारी लाडली बहनों का क्या आशीर्वाद मिलता है। बहनों के हाथ की बजती ताली ऐसा हमारी उम्र बढ़ाती है और कांग्रेसों की छाती धक 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 करती रहती है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। कांग्रेसियों ने तुमने कभी 2 पैसे हाथ में बहनों को नहीं दिए। ये तुम्हारी सरकार के समय कितने कष्ट उठाती थी बहनें। आज बहनों को प्रधानमंत्री के माध्यम से पक्का मकान मिलता है। जोरदार अभिनंदन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। उज्ज्वला गैस कनेक्शन, आपके लिए उज्ज्वला गैस कनेक्शन में भी लगभग 450 रुपया हर महीने हमारी सरकार के माध्यम से बहनों के खाते में देते हैं। लेकिन समय कम है, आज तो मैं थोड़ा छोटा ही बोलूंगा। लगभग 3 बजे मुझे उड़ना है और यहां से छिंदवाड़ा जाना है। आज यहां इसी खजुराहो में 510 करोड़ के अलग अलग प्रस्ताव के लोकार्पण भूमि पूजन हुए। जोरदार अभिनंदन करें छिंदवाड़ा के लिए, हमारे खजुराहो के लिए। छिंदवाड़ा तो बाकी है, अब भाई साहब छिंदवाड़ा दिमाग में आ गया है, यहां से वहां जाना है। मैं मान के चलता हूं, आज जब आपसे बात कर रहा हूं तो 270 करोड़ के 55 लाख की लागत से 9 विकास कार्यों का भूमि पूजन। जोरदार अभिनंदन करें इतने बड़े काम के लिए। और 240 करोड़ के 20 विकास कार्य का लोकार्पण। जोरदार अभिनंदन इस बात के लिए भी। लोकार्पण 4 सांदीपनी विद्यालय, जहां बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे आगे बढ़ेंगे। 5 हॉस्पिटल, 5 उप स्वास्थ्य केंद्र, 1 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। जोरदार हॉस्पिटल की ये सौगातों के लिए। बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन बड़े बड़े काम बता देता हूं। हमारे अपने इसी खजुराहो के अंदर, अपने इसी अभी जो कन्वेंशन हॉल, जहां पर हमने मीटिंग की कैबिनेट की और मतंगेश्वर महादेव से आशीर्वाद लेकर के भविष्य में 5 स्टार होटल भी बनेगी और बड़ा केंद्र बनकर के यहां पर्यटन की गतिविधि बढ़ाने का काम हम करेंगे। पन्ना के अंदर ये आपका नेशनल पार्क, कल 10 बसें टूरिज्म के लिए वहां सौगात दी है। दमोह, छतरपुर, अगले साल मेडिकल कॉलेज बनेगा और पन्ना और कटनी में भी
ये 4 मेडिकल कॉलेज की सौगात बुंदेलखंड को मिल रही है। जोरदार अभिनंदन करें। एक भी नहीं खोला कांग्रेसियों ने। ये सौगात हमारी सरकार के माध्यम से मिल रही है। हमारे यहां केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से बुंदेलखंड की धरती को हरा भरा करने के लिए पीने का पानी, खेतों में पानी और सिंचाई के साथ साथ उद्योगों के लिए भी एक बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क बुंदेलखंड को दे रहे। जोरदार अभिनंदन करें, जिसमें 30,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। सागर के अंदर ये बड़ी सौगात दे रहे हैं। एक 4 लेन 2 NH को जोड़ने वाली। कौन से दिलीप जी बताना जरा। दमोह सागर। जोरदार अभिनंदन करें। ये बड़ी सौगात मिल रही है। सीधी कनेक्टिविटी आने जाने के लिए। एक नहीं, इतनी सारी सौगातें हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे मन में तो श्रद्धा, आस्था और विश्वास। ये बुंदेलखंड की धरती पर जब कैबिनेट कर रहे हैं तो एक बड़ी सौगात राजनगर में भी राजगढ़ पैलेस की मिली है। पूरे देश की सबसे अच्छी पर्यटन की इकाई हमारा राजगढ़ पैलेस बना। जोरदार अभिनंदन इस बात के लिए भी करें। इतनी बड़ी सौगात मिल रही तो उसका आनंद आना चाहिए। लेकिन आज के इस अवसर पर समय की थोड़ी कमी है। लेकिन बहनों को जब मैं पुष्प उड़ा रहा था, मेरे साथ सभी माननीय मंत्री और सारे वरिष्ठ नेतागण बहनों के आंखों में इस बात का आनंद देख रहे। बहनें आशीर्वाद दे रही है अपने आंखों से अपने भाइयों को। जोरदार अभिनंदन करें इन सारी भावनाओं के लिए। यह हमारा रिश्ता परमात्मा करे किसी की नजर नहीं लगे। हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जनता की सेवा का संकल्प लेके आगे बढ़ रही है। एक एक बहन की जिंदगी बेहतर से बेहतर हो जाए, किसान के लिए भी सभी प्रकार के साधन जुटा करके उसकी जिंदगी भी अच्छी रहे। विद्यार्थी, युवा, गरीब, प्रत्येक वर्ग के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबको बधाई। अपने स्थान पे खड़े हो जाए, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे और संकल्प ले, जब तक कि अपने सारे क्षेत्र के अंदर हमारी सरकार का विकास का ये रथ चलता रहेगा। आपका आशीर्वाद सदैव हमको इसी प्रकार मिलता रहेगा। बोलो, सब तैयार है? उधर से आवाज आना चाहिए, तैयार है? तो मेरे साथ बोलो, भारत माता की, सभी लाडली बहनों की, मतंगेश्वर महादेव की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, इसकी सौगात सिंगल क्लिक से देने के लिए राजनगर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। 1 करोड़ 26 लाख जो लाडली बहनें हैं उनको 1857 करोड़ की राशि का अंतरण आज किया गया। उसके लिए मुख्यमंत्री राजनगर पहुंचे और मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए बहुत सारे मंच यहां पर बनाए गए थे। आंगनबाड़ी के जो कार्यकर्ता हैं वो अपने क्षेत्र की महिलाओं को लेकर यहां पहुंचे हैं। उनसे ही जानने का प्रयास करते हैं कि 1250 से अब 1500 मिलने लगे हैं तो कैसा उनको महसूस हो रहा है। और ये जो पैसा है, चूंकि सुनने में राशि 1500 ऐसा लगता है कि 1500 से क्या होता है, लेकिन इन ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं जो घर में है उनके लिए वो राशि कितनी मायने रखती है समझने का हम प्रयास करेंगे। हम अपना नाम बताओ, क्या नाम है आपका? शांति कुशवाहा। अच्छा शांति जी, मध्य प्रदेश की जो सरकार है, आज मुख्यमंत्री खुद आए, आपने यहाँ स्वागत किया उनका, क्या हुआ? स्वागत किया। अच्छा भैया, अच्छा फूल डाला, अच्छा हाथ जोड़ के विनती करा। अच्छा, जो मध्य प्रदेश की सरकार आपको पैसा दे रही है, 1500 रुपए आपको मिलते हैं, पहले 1250 मिलते थे, वो पैसा आपके किस तरह के उपयोग में आता है और कितनी सहायता होती है उससे? उससे अपना जो राशन पानी है, जो अपना साड़ी आड़ी है, जो अपना कपड़ा वपड़ा ले लेते हैं। अच्छा, हाँ, तो राशन पानी तो आप पहले भी खरीद रहे थे, ये जो पैसा है ये पैसा घर से निकले बिना सीधा आपके अकाउंट में आ रहा है? हाँ जी, आ रहा है।
हम आप क्या कहोगे मध्य प्रदेश की सरकार जो पैसे दे रही है? भाई साहब का हाँ, अच्छा आप बोल नहीं पाओगे ऐसा है। चलिए जो बोलने की जो एक अम्मा आपको भी ये मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का पैसा मिलता है? अच्छा, कितना पैसा आता है? अब 1000 आ जाते, कहीं 1200 आते हैं। अच्छा, हाँ, अब तो 1500 दे रही सरकार। किस तरह से सहायता मिल पा रही है, कितना उपयोग इसका हो रहा है? सारा खर्चा भी चल जाता है मेरा, मायके भी घूम आती हूँ। अच्छा, मायके घूम आती है। चलिए, तो अलग अलग तरीके का उपयोग है व्यक्ति के जीवन में धन का, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है मन की। जब ये योजना मध्य प्रदेश में शुरू हुई थी तो इस योजना को महज ये कहा जा रहा था कि ये वोट कबाड़ने, वोट जुगाड़ने की योजना है, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ने 1000, फिर 1250 और उसके बाद 1500 तक पहुंचकर जो लक्ष्य है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं कि मध्य प्रदेश की जो महिलाएं हैं उन्हें सशक्त बनाने के लिए 3000 की राशि एक समय देनी है। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद यहाँ मौजूद हैं मंच पर, और उनके स्वागत के लिए ये महिलाएं यहाँ एकत्रित। कैमरामैन अभिलाष तिवारी के साथ हित किशोर शर्मा।